जो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथी जो बहुजन समाज पार्टी में माननीय अभय जी की नीतियों में आस्था रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथियों को मैं अपनी तरफ से, अपने जनपद के सभी जिम्मेदार साथियों की तरफ से, माननीय बहन जी की तरफ से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों की घोषणा मैंने ज्वाइनिंग की कर दी है। ये हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं मोहम्मद आसिफ खान जी। आप सभी लोग अभी जब कार्यक्रम खत्म होगा तो आप सभी लोगों को ये सदस्यता रसीद सब लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे। हमारे प्रधान जी और जो जिम्मेदार लोग हैं सभी लोग बैठेंगे, सभी लोगों को आज बीएसपी का सदस्य बनाया जाएगा ताकि ये मालूम रहे कि आज की डेट से आप लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। मानवर कांसीराम साहब ने एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये नारा क्यों दिया गया था? नारे किसी जो भी दिए जाते हैं उसका एक मकसद होता है। इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान बनाया है भारत का, और बाबा साहब ने उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लिए बराबर का स्थान दिया है। लेकिन इस देश में किसी को जाति के नाम पर प्रताड़ना दी गई और किसी को धर्म के नाम पर सताया गया। इसीलिए मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, क्योंकि इस देश में तमाम पार्टियां थी। वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 से और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। बीएसपी बनानी क्यों पड़ी, अभी उस पर हम आएंगे। तो इसीलिए नारा दिया गया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अत्याचार किसके ऊपर होता था? जाति पूछ करके। हमारे खास तौर पर एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज के ऊपर, और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार होता था धर्म पूछ करके। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो इस नारे में आप भी मेरा साथ दीजिएगा, दलित मुसलमान करो विचार, दलित मुसलमान करो विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, अभी आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके बड़ी संख्या में हमारे प्रधान जी की अगुवाई में यहाँ तमाम मौजूद लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी कड़ी में एक सूची और हमारी रह गई थी, जिसमें बीजेपी को छोड़ करके काफ़ी साथी आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसमें हैं अवध शरण उर्फ फूल वर्मा जी। कहाँ हैं? माला पहनाया था उधर, टोपी लगाया था, टोपी लगाया था। ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए हैं। इनके साथ में दीपक सिंह वर्मा जी हैं, वीरेंद्र कुमार कश्यप जी हैं, कमल किशोर यादव जी हैं जो सपा छोड़ के आए हैं, छोटे लाल यादव जी हैं जो सपा छोड़ के आए हैं। इनके साथ सैकड़ों लोग, जिस तरह आप करीब 500-600 की संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोग समाजवादी को छोड़ करके बीएसपी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, इसी तरीके हमारे कुर्मी पटेल समाज के लोग भी, ये हमारे अवध शरण उर्फ फूल वर्मा और दीपक सिंह पटेल, वीरेंद्र कश्यप जी की अगुवाई में ये भी सैकड़ों की संख्या में लोग आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हमारे तमाम मौजूद साथियों ने ग्रहण की है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां थी। 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ और बहुजन समाज पार्टी का गठन, सम्मानित साथियों, तमाम राजनीतिक दल थे। फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने
भारत का संविधान बहुत अच्छा बना के गए, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी कि इस देश का संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत, जो हुकूमतें होंगी, अगर ये ईमानदारी से मेरे बनाए हुए संविधान को अगर लागू नहीं कर पाएं तो अच्छा से अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर ये बात बाबा साहब के मन में थी तो बाबा साहब के मन में ये भी बात रही होगी कि कहीं मेरे ना रहने के बाद ये भारतीय संविधान जो मैं बना के जा रहा हूँ, कहीं इसको लोग बदल न दें। ये भी उनके मन में कहीं ना कहीं था। इसलिए बाबा साहब ने संविधान को इतना मजबूत बना के गए हैं कि इस संविधान को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस देश में राजनीति करने वाले लोग एक षड्यंत्र और साजिश के तहत इस देश की जनता को गुमराह करने का काम बराबर किया करते हैं। अभी जो 2024 का चुनाव हुआ था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन लगभग 38 दलों का गठबंधन बना था। एक तरफ कांग्रेस समाजवादी की अगुवाई में 38 दलों का एक इंडिया गठबंधन बना था। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद, उसमें हमारे अयोध्या के भी सांसद थे लल्लू सिंह जी, कुछ सांसद लोगों ने यह बोला कि हमें 400 पार सीटें दिला दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। फिर तुरंत एनडीए की एक मिली भगत चल रही थी। जैसे एनडीए ने कहा कि 400 पार सांसद ले आओ, हम संविधान बदल देंगे, वैसे तुरंत इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा मुझे जिताओ, मैं संविधान बचाऊंगा। एनडीए ने कहा संविधान बदलेंगे, इंडिया ने कहा संविधान बचाएंगे। जबकि बाबा साहब ने क्या कहा था, ये संविधान बाबा साहब इतना मजबूत बना के गए कि आसानी से संविधान को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसकी आर्टिकल को बदल करके, कुछ धाराओं को बदल करके तो किसी का फायदा किसी का नुकसान किया जा सकता है। और इस देश की वो चीज़ कांग्रेस ने भी तमाम आर्टिकल को बदलने का काम किया, समाजवादी ने भी आर्टिकल को बदलने का काम किया, और वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी भी संविधान की तमाम आर्टिकल को बदल करके हम सबका नुकसान करने का काम कर रही हैं। ये समझने की बात है, ऐसा ही नहीं समझ में आएगी बात, क्योंकि आपको मालूम है कि 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी तमाम दलों ने गठबंधन किया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किसी दल से गठबंधन नहीं किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में भी एक जनता का गठबंधन बनाने का काम किया था। उस जनता के गठबंधन में कौन लोग शामिल थे? खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोगों ने जब एक उत्तर प्रदेश में जनता का गठबंधन तैयार किए तो तमाम न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग भी उस जनता के गठबंधन में आके शामिल हो गए। और उस 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले एक जनता का गठबंधन तैयार हुआ तो सभी दलों के गठबंधन फेल हो गए और इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बनी और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने का काम की। किसी से गठबंधन था क्या? नहीं था, खाली जनता का गठबंधन था। और मैं एक बात बता दूं, जब एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोगों ने बहुजन समाज के झंडे के तले जब गठबंधन बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 2000, 4000, 6000 ज़्यादा से वोटा विधानसभा में नहीं मिलती थी। आप भी अपने अगल बगल देख लेना
कि 2007 में माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी हैं और 2012 तक क्या पूरे प्रदेश में एक भी दंगा कहीं हुआ, एक भी फसाद कहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दंगे भी कराए जाते हैं, इसमें साजिश की जाती है। और मैं कहता हूं कि अगर दंगा होता है तो कुछ लोग आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, आ जाइए बैठने की जगह दीजिए, कुछ लोग आंसू पोंछने पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे साथियों आंसू बहे क्यों? आंसू बहे क्यों जो पोंछना पड़े? अगर इस देश में एक भाईचारा तैयार रहे तो आंसू पोंछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त जब 2007 में बीएसपी की गवर्नमेंट बनी और 2012 तक चली, तो जरा 12 के चुनाव का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिएगा। मैं क्योंकि आपके बगल अयोध्या का रहने वाला हूं, बीकापुर विधानसभा में 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 66 वोट मिला था। कब? 2012 में। और वहीं बगल गोसाईगंज में 4600 वोट मिला 2012 में। टांडा में 3300 वोट भाजपा को मिला था। दरियाबाद में भी ऐसे ही वोट मिला था 3300-3400। लेकिन जरा सोचने का विषय है कि जब 7 से 12 तक थी हमारी सरकार, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 90% सीटों पर 2-4 हजार 6 हजार से ज्यादा नहीं थी। लेकिन जब 2012 में एक साजिश हुई, और साजिश क्यों हुई ये भी बता दें, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग नारा लगाते थे, यूपी की मजबूरी है माननीय बहन जी जरूरी है, ये नारा लगाया करते थे। तो 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई तो मेरे लोगों ने एक नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की। अरे बाप रे, तब तो उन दिल्ली में बैठे लोगों के सीने और पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने कहा अगर अब बहुजन समाज के साथ जो इकट्ठा SC, ST, OBC मुस्लिम समाज हुआ है, अगर इनको अलग अलग नहीं किया गया तो ये 20-22% मुस्लिम समाज के लोग और 26-27% SC समाज के लोग और 52% पिछड़े समाज के लोग और कुछ न्याय पसंद लोग, अगर ये इकट्ठा होकर के इस देश के बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिए हैं, तो इनका नारा शुरू हो गया है कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की। लगता है ये लोग अब दिल्ली पे भी कब्जा कर लेंगे। तब एक साजिश शुरू हुई। क्या साजिश हुई? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ झोराधारी लोगों को भेज दिया हमारे बीच में। कहां पहुंच गए? राजभर के मोहल्ले में, कि भाई एक SC समाज की बेटी मुख्यमंत्री हो गई, आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी दल बना लो। निषाद समाज के बीच में आप भी दल बना लो। तमाम पिछड़े समाज में दल बनवाए गए, यहां तक कि हमारे SC समाज में भी तमाम दल बनाए गए, मुस्लिम समाज में भी तमाम दल बनाए गए। ये क्यों बनाए गए? कि इस देश का हुक्मरान SC, ST और पिछड़ा मुस्लिम समाज न बन पाए।